हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं शंकु। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हम घन घनाभ का क्षेत्रफल और आयतन कर चुके हैं, बेलन का क्षेत्रफल और आयतन कर चुके हैं, और आज नया टॉपिक ले रहे हैं शंकु कोण। शंकु का क्षेत्रफल और आयतन। पहले शंकु क्या है? शंकु के उदाहरण आपने अपने दैनिक जीवन में बहुत देखे हैं, जैसे आइसक्रीम वाला कोण जो है शंकु का एक उदाहरण है। एक जोकर की टोपी किस प्रकार की होती है? शंकु के आकार की होती है। शंकु की आकृति वास्तव में किस प्रकार की होती है? यह एक शंकु की आकृति है। यह जो बिंदु है इसे हम कहेंगे शंकु का शीर्ष यानी कि वर्टेक्स, और यह शंकु का वृत्ताकार भाग है, वृत्त की आकृति में होता है ये। और वृत्ताकार भाग की त्रिज्या को हम कहेंगे शंकु की त्रिज्या। अगर हम इसको इस प्रकार देखें तो यह है शंकु की तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, और वृत्त के केंद्र से शीर्ष की जो दूरी होगी उसे हम कहेंगे शंकु की ऊंचाई। तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। यह हमने बनाया है शंकु। शंकु क्या करती है? यह इसका नीचे वाला भाग है, ये इसका वृत्ताकार भाग है। इसकी जो त्रिज्या होगी उसे हम कहेंगे शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या इसको हम मानेंगे आर है। ये वाली जो लंबाई है इसे हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, एल से लिखते हैं इसको शंकु की तिरछी ऊंचाई, या इसको कहेंगे हम तिर्यक ऊंचाई। ये है एल स्लैंट हाइट, SLANTHEIGH, स्लैंट हाइट ये है एल। त्रिज्या यानी कि रेडियस। और ये वृत्त के केंद्र को अगर हम इसके शीर्ष से मिला दें, यह है इसकी सीधी ऊंचाई, इसके हम कहेंगे सिर्फ ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। ये है h, ये है शंकु की ऊंचाई h, इसको हम कहेंगे हाइट। क्लियर है? इस बिंदु को कहते हैं शंकु का शीर्ष यानी कि वर्टेक्स। यह शंकु का शीर्ष है, वर्टेक्स है। यह रेडियस है, त्रिज्या। यह है स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई, और ये शंकु की ऊंचाई यानी कि हाइट। और ये जो बिंदु है इसको हम ए से लिख देते हैं, ये हम बी लिख देते हैं बिंदु, और ये सी। ये जो बिंदु है यह कहलाएगा इसका वर्टेक्स। अब हम शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। पहले तो ये देखो, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, आर इसका आधार हो गया, ये इसकी हाइट होगी, ऊंचाई, और ये है एल। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस या बुधायन प्रमेय से क्या लिखेंगे हम? यह है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस हमारे पास है आर, लंब इसका है एच, कर्ण इसमें है एल। तो यहां से हम तिर्यक ऊंचाई, एक तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया इंपॉर्टेंट। यदि आर, एच और एल तीनों में से कोई भी दो मान दे रखे हैं, तीसरा मान हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। यदि ये आर और एच दे रखे तो एल ज्ञात कर लेंगे, एच और एल दिया हो तो आर ज्ञात कर लेंगे। तो यहां से तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या बन जाएगा हमारा? एल बराबर आएगा √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हमारी है तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र। याद करने के लिए L बराबर है हमारे पास √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब हम कुछ फॉर्मूले और देखते हैं इसके। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया।
ये जो ऊपर वाला जो भाग इसका है, इस नीचे वाले वृत्त को छोड़ दें, ऊपर वाला जो भाग इसका है इसे हम कहेंगे वक्र पृष्ठ, और सूत्र है इसका पाई आर एल। पाई आर एल इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो हम कर्व्ड सरफेस यानी पाई आर एल वाले में, पाई आर एल में हम नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दें। वक्र पृष्ठ में ये तो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और प्लस जोड़ दें नीचे वाले वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये हमारा होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां से पाई आर कॉमन हमारे पास, एल प्लस आर। ये है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लास्ट देखते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलर का आयतन क्या था? अगर हम 1/3 को हटा दें तो ये बेलर का आयतन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इन दो 1/3 लगा दें तो ये किसका आयतन हो गया? शंकु का आयतन। ये कुछ क्वेश्चन है, ये सारे फॉर्मूले आपको नोट करने हैं, उसके बाद हम इसके देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शंकु के। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 2035 वर्ग सेमी। आधार का व्यास है 35 सेमी। तो हमें उसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि एल का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। आधार का व्यास, व्यास हमें दे रखा है 35 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या आएगी इसकी? त्रिज्या आर बराबर है 35/2। हल नहीं करेंगे इसको, हमने इतना छोड़ दिया, 35/2 इसकी त्रिज्या है। अब हमें जो दे रखा है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये हमें दिया है 2035 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सूत्र है इसका? पाई आर एल बराबर 2035। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल फॉर्मूला होता है इसका। पाई का मान हम लिख देंगे 22/7, त्रिज्या में दी है 35/2, और एल का मान हमें ज्ञात करना है 2035। 7 कैंसिल से, 5 से, 2 से कैंसिल, 11 से। एल बराबर क्या आएगा? 2035। 11 और 5 इधर भाग में आ जाएंगे, 11 गुना 5। पहले हम इसको 5 से कैंसिल कर देते हैं, 4 0 7। अब 407 में 11 का भाग पहले 3 पर जाएगा, 11 33 7 गढ़ाई पर 7 77 फिर जाएगा 7 पर। एल का मान हमारे पास आ गया 37 सेंटीमीटर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। शंकु का वक्र पृष्ठ में दिया हुआ है, सूत्र पाई आर एल आपको ध्यान है, इसका याद रखना है। पाई का मान और आर का मान रखकर हमें इसको हल करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें दिया हुआ शंकु का आयतन 16,632 घन सेमी है, ऊंचाई इसकी 9 सेमी है। त्रिज्या ज्ञात करनी है। सॉल्यूशन इसका, शंकु का आयतन ये हमें दिया है 16,632 घन सेमी। एक हमें इसकी ऊंचाई h दे रखी है, ऊंचाई में दी है 9 सेमी। क्या फॉर्मूला है इसका? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 16,632। जो मान हमें पता है उसमें रख देंगे। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, एच का मान 9, 16,632। यहां से हमें आर स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। पहले तो 3 को कैंसिल कर देते हैं। आर स्क्वायर क्या आएगा? 16,632। जो संख्या भाग में वो गुणा में आ जाएगी, इधर 22 और 3 गुणा में वो इधर आ जाएगी भाग में, 22 गुणा 3। पहले हम देखते हैं इसको 22 से काट देते हैं। 22 7 154, 12 और यहाँ से 3, 22 5 110, 13 बचेंगे 22 132, 756 आ गई हमारे पास। आर स्क्वायर हमारे पास आया है 756 में फिर 3 का भाग दे देंगे, 2 5 2
गुना में 7, ये हमारे पास हो गया 7 में 14, 35 और 36, 14 और 1 14 3 17, r के बराबर 1764। तो हमें ये देखना है किसका वर्ग बनेगा ये, तो जब हमें इसके गुणनफल करने 1764 के, पहले 2 पर 8 8 2, फिर 2 पर 4 4 1, फिर 3 पर भाग देंगे 1 4 7, फिर 3 पर 4 9, फिर 7 पर 7, फिर 7 पर 7। आर स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 1764, उसके गुणनफल है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। जब हम वर्गमूल लिखेंगे तो एक जोड़े में से एक 2 बाहर आएगा, इसमें से एक 3 बाहर आएगा और इसमें से एक 7 बाहर आ जाएगा। 2 गुना 3 गुना 7, इनका गुणा करना है हमें 7 की 21 21 गुना 42 सेंटीमीटर। तो ये हमारी आ गई शंकु की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान है, शंकु का आयतन दिया हुआ है 16,632, सूत्र रख दिया हमने इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो हमें मान पता है पाई का मान और एच का मान रख दिया, आर स्क्वायर ज्ञात करना है। जो संख्या भाग में वो गुणा में चली जाएगी, गुणा वाली संख्या भाग में आ जाएगी। आर से हमारे पास आया 1764, ये हमने इसके गुणनफल किए हैं अंडर रूट 1764 के 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो एक एक जोड़े में से एक एक संख्या बाहर आती जाएगी और इनका गुणा कर देंगे वो बना आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख रहे नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:12 है और आयतन है 2512। तो हमें इसकी त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करनी है और आधार की त्रिज्या भी ज्ञात करनी है। प्रश्न में हमें पाई का मान दिया हुआ 3.14, यानी कि हम पाई का मान ये रखेंगे 3.14। देख रहे हैं इसको, पहले तो इसकी त्रिज्या मान लेंगे, माना इसकी रेडियस जो है, त्रिज्या जो इसकी है r है और ऊंचाई क्या है इसकी h है, और प्रश्नानुसार r अनुपात h ये हमें दिया है 5:12। तो हम त्रिज्या को क्या मानेंगे 5x और ऊंचाई को मान लेंगे हम 12x। जब दो संख्या अनुपात में दी जाए इस प्रकार मानी जाती है x से गुणा करके, 5x और 12x। अब देखते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन हमें दिया है 2512 घन सेमी और सूत्र क्या है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 2512 1/3 पाई का मान हमें दिया हुआ वही रखेंगे 3.14। आर हमारे पास है 5x, 5x का स्क्वायर हो जाएगा और h हमारे पास है 12x। 2512। अब देखो इसमें 3 को तो गुणा कर देंगे, 3.14 गुना 5 का स्क्वायर 25 x स्क्वायर 12x बराबर 3 को से काट देते हैं 12 से 4, ये हमारा 4x आ गया। 25 चौके 100 और इधर से हम दशमलव हटाएंगे, बाद में आ जाएगा 100। 100 से 25 भी कट जाएगा और ये 4 भी कट जाएगा। 25 चौके 100, 100 से 100 कैंसिल, x की पावर 3, ये हमारे पास 314 इधर आ जाएगा भाग में 2512/314। अब आगे देखते हैं हम 2512 में आप 314 का भाग देकर देखना, हमारे पास ये भाग जो पूरा पूरा जाएगा 8 पर। x की पावर 3 हमारे पास आएगी 2 की पावर 8 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, x का मान आ गया हमारे पास, दोनों तरफ पावर बराबर है तो कैंसिल कर देंगे, x बराबर आ गया 2। त्रिज्या क्या आएगी हमारे पास, r बराबर है 5x 5 गुणा 2 यानी कि 10। ऊंचाई क्या आएगी 12x है, 12x है, x का मान में 2 रख दिया तो ये होगी 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या है, तिर्यक ऊंचाई L हमारे पास है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये इसका सूत्र है। r का मान हम रखेंगे 10 का स्क्वायर 10, h का मान 24, 100 प्लस 5 76
तो ये हमारा आ गया अंडर रूट 676। 676 का वर्गमूल, आप वर्गमूल ज्ञात करके देखना क्या आता है। इसका वर्गमूल हमारे पास आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। तेरह ऊंचाई हमारी है 26 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल आसान सवाल है ये। त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात दिया है तो हमें त्रिज्या और ऊंचाई इस प्रकार माननी है 5x और 12x। आयतन दिया है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसमें r और h का मान रख के हमने x का मान ज्ञात किया है। x का मान ज्ञात होने पर हमारे पास त्रिज्या और ऊंचाई आ जाएगी, जिससे हम तेज ऊंचाई ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकु के आकार के तल की ऊंचाई है 14 मीटर। ऊंचाई हमें यानी कि h दिया हुआ है, h बराबर हमें दिया है 14 मीटर। आधार का क्षेत्रफल है 346.5। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल हमें दिया है 346.5 वर्ग मीटर। यह तल 1.5 मीटर चौड़े कैनवास से बना है, तो कैनवास की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पहले हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे इसकी। पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर 346.5। आर स्क्वायर हमारे पास आएगा 346.5 गुना 7/22। तो 22 का हमें इसमें भाग देना है, तो देखते हैं कितने पर जाएगा। 22 से कम 22, 12 5 से 6 उतारेंगे, 22 5 110, 16 और 5, ये बचेंगे हमारे पास 16 165। तो 22 का भाग जाएगा इसमें 22 × 7 154, 11 इतना आएगा। ये आप करके देख लेना। 22 का भाग देने पर 15.75 आ जाएगा, और गुणा करें 7 से 35 49 और 3 52 5 35। ये हमारा आ गया आर स्क्वायर। आर बराबर आएगा अंडर रूट 110.25। इसका वर्गमूल आप ज्ञात करके देखना गुणाखंड विधि से। ये हमारा आ जाएगा 10.5। ऐसा आप इसका भाग देख करके देखना। 346.5 या 22 का भाग वो आएगा 15.75। 7 से गुना करेंगे तो 110.25, और इसका वर्गमूल करना आपको वो 10.5 आएगा। अब पहले हमें क्या ज्ञात करना है। आपको शंकु जो है कैनवास से बना हुआ है, तो शंकु जब कैनवास से बना है तो हमें सिर्फ इसका वक्र प्रस्थ ज्ञात करना है। जो ऊपर वाला भाग है ये है शंकु का, ये जो भाग है ये कैनवास यानी त्रिपाल से बना हुआ है। आधार पे हम कैनवास नहीं लगाएंगे, उसका वक्र प्रस्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वक्र प्रस्थ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। इसके लिए हमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तिर्यक ऊंचाई क्या होगी इसकी, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान हमारे पास सीधा ही है, आर स्क्वायर का मान यही रख देते हैं सीधा ही 110.25। एच हमारे पास है 14 14, तो ये 14 का स्क्वायर। ये 196 होता है, 196 और 110, ये हमारे पास हो जाएगा 306.25। अब हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है 306.25 का। ये आप हल करके देखना, और इसका आप निकाल कर देखना 17.5 आ जाएगा इसका वर्गमूल। ये हमारा आ गया एल। अब हम देखते हैं कैनवास का जो क्षेत्रफल है, कैनवास का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, ऊपर वाले भाग में हमें कैनवास का प्रयोग करना है। कैनवास का क्षेत्रफल शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कैनवास का होता है लंबाई गुना में चौड़ाई, और शंकु का है पाई आर एल। लंबाई हमें ज्ञात करनी है, चौड़ाई हमें दी है 1.5, 22/7 गुना में 10.5 गुना में 17.5। लंबाई हमारे पास क्या आ जाएगी
7 को काट देंगे इससे, ये हमारा आ जाएगा 1.5, 1.5 कट जाएगा, 17.5 बदलेंगे 1.5 कैंसिल, 22 को गुना कर देंगे 17.5 से, 22 5 110, 11, 22 7 154 और 11 165, 16 22 22 और 16 385 मीटर इसकी लंबाई। हमें कैनवास की लंबाई कितनी चाहिए? 385 मीटर। थोड़ा मुश्किल, थोड़ा ध्यान से करना। आधार का क्षेत्रफल दिया तो यहाँ से त्रिज्या ज्ञात करेंगे, त्रिज्या से फिर हम त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करेंगे। कैनवास का क्षेत्रफल शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा, दोनों क्षेत्रफल को हमने बराबर करना है। उसके बाद हमारे पास लंबाई आ जाएगी 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि, आधार की परिधि हमें दी है 44 मीटर। परिधि क्या होती है? आधार की परिधि क्या होगी? क्या सूत्र है परिधि का? 2πr, और यह दी है 44 सेंटीमीटर, 44 मीटर दी है। तो पहले हम यहां से त्रिज्या ज्ञात करेंगे, 2 गुणा 22/7 गुणा और बराबर 44। त्रिज्या हमारे पास क्या आ जाएगी? 44 गुणा 7 बटेगा जगह 2 गुणा 22, ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। 22 44 त्रिज्या हमारे पास आ गई 44 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी ऊंचाई दी हुई है 9 मीटर। अंदर वायु का आयतन, शंकु यानी कि टेंट के अंदर वायु का आयतन ज्ञात करना है। तो वायु का आयतन किसके बराबर होगा? जो आयतन शंकु का है वही आयतन वायु का होगा। वायु का आयतन यानी कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन है 1/3πr², h 1/3 22/7, r हमारे पास है 7 गुना 7 हो जाएगा, r² तो 7 गुना 7, h का मान हमारे पास है 9। 7 कैंसिल से 3 से 9 कैंसिल 3, 22 गुना 21, 21 गुना 42, 4 21 गुना 42 और 4 40, 462 वर्ग मीटर। ये शंकु का आयतन है, आयतन है तो घन मीटर में आएगा, घन मीटर। जो शंकु का आयतन है वही शंकु के अंदर वायु का आयतन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। परिधि याद रखनी है आपको, 2πr है, त्रिज्या ज्ञात करेंगे यहां से, और शंकु का आयतन का जो सूत्र है इसमें त्रिज्या का मान और h का मान रखते हैं। नेक्स्ट है 14 सेमी भुजा का घन। एक घन है जिसकी भुजा है 14 सेंटीमीटर। बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। इस प्रकार हमारे पास एक घन है, घन बना रहे पहले यहाँ पर एक, ये हमारे पास 14 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है। इसकी प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है, लंबाई 14 है, चौड़ाई इसकी 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई इसकी है इसकी 14 सेंटीमीटर है। इससे हम एक बड़े से बड़ा शंकु काट रहे हैं, तो शंकु का आधार तो होगा नीचे वाले पृष्ठ पर और शंकु का शीर्ष होगा ऊपर वाले पृष्ठ पर। इस प्रकार का शंकु में इसमें से काटना है। बड़े से बड़ा शंकु हम इस प्रकार काट सकते हैं। तो शंकु के आधार का व्यास किसके बराबर होगा? आधार का व्यास इस भुजा के बराबर होगा, घन की भुजा के बराबर। तो जो आधार का व्यास है यह घन की भुजा 14 के बराबर है। शंकु के आधार का व्यास ये होगा घन की भुजा के बराबर। तो कितना आ जाएगा ये? 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या देगी शंकु की? 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब देखते हैं ऊंचाई। जो इसकी ऊंचाई है, अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? इसकी शंकु की घन की ऊंचाई के बराबर। घन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, घन की ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर।
शंकु की ऊंचाई भी क्या आ जाएगी, ऊंचाई क्या होगी इसकी 14 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई बराबर घन की ऊंचाई। त्रिज्या और ऊंचाई हमें पता है। अब हम ज्ञात करेंगे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7, 7 गुना 7 गुना इसका मान है 14। 7 कैंसिल हो गया, 22, 14 × 7 98/3। अब आपने करना है इसको सोल्व, इन दोनों को गुणा करना है, 3 से भाग कर देंगे, उत्तर हमारा आ जाएगा घन सेमी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। गुणा करके 3 का भाग करना है। इसका जो भी आंसर आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन वाला है शंकु के आधार का व्यास समान। दो शंकु है, उनके आधार का व्यास समान है। यदि उनके आधार का व्यास बराबर है तो उनकी त्रिज्या भी बराबर होगी। तो माना दोनों शंकुओं की त्रिज्या r है, व्यास बराबर है, क्योंकि व्यास समान है, अतः दोनों शंकु के आधार की त्रिज्या भी समान होगी। माना त्रिज्या, माना दोनों शंकु की त्रिज्या, माना दोनों की त्रिज्या r। बड़े शंकु की ऊंचाई बराबर h1 तथा छोटे शंकु की ऊंचाई ये हम मान देते हैं h1। और प्रश्नांसर हमें दिया है h1/h2 का जो मान है वो 5:4 दिया हुआ है। अब हमें छोटे शंकु का क्षेत्रफल दिया 400, बड़े का हमें ज्ञात करना है। तो हम दोनों का अनुपात लेकर चलते हैं। बड़े शंकु का क्षेत्रफल, बड़े शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे में हम लिखेंगे छोटे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या सूत्र होगा इसका, पाई ये हम त्रिकोण चाहिए जाते हैं, L1 लेंगे, L1 वाली ये L1 लिख दिया जाएगा, क्योंकि हमें त्रिकोण ऊंचाई दी हुई है, तिरछी ऊंचाई है ये, त्रिकोण ऊंचाई ये L1/L2। यहां भी हम लिख रहे हैं इसको त्रिकोण ऊंचाई लिख रहे हैं। सूत्र इसका है पाई r L1 बटे में पाई r L2। त्रिज्या दोनों की बराबर है, त्रिकोण ऊंचाई लिखी अलग अलग है। बड़े शंकु का क्षेत्रफल तो हमें ज्ञात करना है। बड़े शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, छोटे का हमें दिया गया है 400, पाई कैंसिल, r कैंसिल, L1/L2, L1/L2 का मान हमें दिया है 5/4, यह आ जाएगा 5/4। तो बड़े शंकु का क्षेत्रफल क्या जाएगा, बड़े शंकु का क्षेत्रफल एक वक्र पृष्ठ का 5/4, ये 4 से गुणा में आ जाएगा, 4 कैंसिल, 100, 5 गुना 100 हो जाएगा 500 वर्ग से। आसान सवाल है। त्रिकोण ऊंचाई ध्यान है, त्रिकोण ऊंचाई दी हुई है तो L1/L2 मानेंगे इसको, छोटे शंकु की L2 और इनका अनुपात लेकर चलेंगे। बड़े शंकु का क्षेत्रफल बटे में छोटे शंकु का क्षेत्रफल, पाई r L1 बटे पाई r L2, इनकी त्रिज्या बराबर है दोनों की। और L1/L2 का मान हमें दिया गया है 5/4 है और छोटे शंकु का क्षेत्रफल 400 है। यहां से हमारे पास बड़े शंकु का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा।
देखो हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेमी है। शंकु आकार का बर्तन है, त्रिज्या उसकी हमें दी है 10 सेमी, यानी कि शंकु की जो त्रिज्या है ये हम लिख रहे हैं स्मॉल आर से, ये हमारी दी है 10 सेमी, और इसकी ऊंचाई जो दी है हमें, ऊंचाई ये है h, तो ये दी है 18 सेमी। यह पानी से पूरा भरा हुआ इस प्रकार है, जैसे ये शंकु है हमारा, ये पानी से पूरा भरा हुआ है। शंकुकार का जो बर्तन है पानी से भरा हुआ है। अब इसमें इसे 5 सेमी त्रिज्या का बेलनाकार बर्तन है, उसमें उड़ेल देते हैं। ये 5 सेमी त्रिज्या का एक बर्तन है, बेलनाकार आकृति का ये बर्तन है। त्रिज्या हमें इसकी दी है 5 सेमी। बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या या बेलन की त्रिज्या, इसको हम लिख रहे हैं कैपिटल आर से, और ये हमें दी है 5 सेमी। इस पानी को इसमें डाल देते हैं, तो ये मान लेते हैं पानी हम यहां तक आ रहे हैं, यहां तक पानी आ गया, तो हमें इसकी ऊंचाई बतानी है, कितनी ऊंचाई है, मान लेते हैं कैपिटल है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना पानी की ऊंचाई, माना बेलन में पानी की ऊंचाई, बेलन में पानी की जो ऊंचाई है वो h है, बराबर। अब जितना पानी शंकु में है उतना ही पानी हमने बेलन में डाला है। इस पानी का आयतन और शंकु का आयतन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी बेलन में पानी का आयतन, बेलन में पानी का आयतन बराबर होगा शंकु का आयतन या शंकु में पानी का आयतन। एक ही बात है ये। तो बेलन में पानी का आयतन, बेलन में पाई आर कैपिटल ले रहे हैं, आर स्क्वायर एच, ये है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। आर हमने बढ़ा लिया है और एच भी हमने कैपिटल लिया है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से तो पाई कैंसिल कर ही देंगे हम सीधे, हमें सिर्फ h का मान ज्ञात करना है। r हमें दिया है 5 गुना 5 हो जाएगा, h हमें ज्ञात करना है। इसमें शंकु की त्रिज्या जो दी है, शंकु की त्रिज्या हमें दी है 10 गुना 10 कर देंगे, और ऊंचाई दी इसकी 18 है। यहां से h का मान ज्ञात करना है, 3 यहां से कैंसिल, 10 गुना 10 गुना 6, 5 गुना 5 ही आ जाएंगे 5 कैंसिल से 2, ये 5 कैंसिल से 2। बेलन में पानी की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 6 दूनी 12, 12 गुना 24 सेंटीमीटर। तो आज हमने शंकु के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। इसके बाद हम अंतिम टॉपिक हमारा रहा हुआ है गोला। गोले का क्षेत्रफल क्या है, गोले का आयतन क्या है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। धन्यवाद।